योगी तपस्विभ्यः अधिका, राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है। ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है। च कर्मभ्यः योगी अधिका, और कर्म कांडियों से राजयोगी बड़ा है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, अतः है अर्जुन योगी बन। योगी तपस्विभ्यः अधिका, ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः, च कर्मभ्यः योगी अधिका, तस्मात् अर्जुन योगी भव। भावार्थ, राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः है अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुणबद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। वो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल मनुष्य मात्र को ये ज्ञान दे रहा है कि अब एकाग्रता के द्वारा अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। ये राजयोग कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। मनुष्य सब देह अभिमानी है, वो देह का योग सिखाएंगे, आसन की प्रक्रिया सिखाएंगे, कुंभक प्राणायाम करना सिखाएंगे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखाएंगे। लेकिन मैं जो योग सिखाता हूँ, मन बुद्धि को एकाग्र करने वाला योग, जिससे आत्मा सुख और शांति को प्राप्त करती है। इस शरीर में रह करके ही सुख शांति प्राप्त कर सकती है। धन हो न हो, तन स्वस्थ हो न हो, तो भी आत्मा सुखी रह सकती है। ऐसा राजयोग, ऐसी बुद्धि को सात्विक बनाने वाला राजयोग परमात्मा बाप इस समय सिखा रहा है। भगवान बाप आते हैं तो मन को स्थिर करके, जो 11वीं इंद्रिय कही जाती है, 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती प्रबल इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। दुनिया में गुरु लोग क्या सिखाते हैं? आत्मा का योग परमात्मा से लगाना सिखाते हैं या देह का योग सिखाते हैं? प्राणायाम करो, कुंभक करो, रेचक करो, आसन लगाओ, उल्टे हो जाओ, पलटे हो जाओ, ये योग हो गया। अरे ये सब देह के योग हैं। देह के योग करने से देह मजबूत बनेगी, वो भी सदा काल की मजबूत नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पत्तों को, टहनियों को, तनों को पानी देने से कभी भी वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। बीज को, जड़ों को पानी देने से वृक्ष सरसब्ज होता है। तो ये शरीर जो है, इसको चलाने वाली आत्मा रूपी बीज है। ये जो बीज है, जब अब परिपक्व हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्व स्थिति में स्थित हो जाएगा, तो हम देवता बन जाएंगे। देवता नाम क्यों पड़ा? देने वाले बनेंगे, किसी से लेने वाले नहीं बनेंगे। देवताएं किसी से भीख नहीं मांगते, प्रकृति स्वतः ही हर चीज मुहैया कराती है। तो देखो भगवान क्या बनाता है, गीता ज्ञान दे करके, राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है। नहीं तो कोई बताए कि हिस्ट्री में इतने जो राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करने की शिफ्ट, राजाई करने की जो ताकत है, वो किसने सिखाई? दुनिया में डॉक्टरी सिखाएंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएंगे,
ढेर प्रकार की पढ़ाइयां हैं, वो पढ़ाएंगे, सारी दैहिक पढ़ाइयां। आत्मा की पढ़ाई तो कोई पढ़ाना ही नहीं जानता। इस ज्ञान का नाम ही है आध्यात्मिक ज्ञान। आदि माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर, देह के अंदर की जानकारी नहीं, वो बात की बात। आत्मा के अंदर की जानकारी जो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही देता है। और ये आत्मा इतनी पावरफुल बनती है कि एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर की राजाई ले सकते हैं। ऐसी पढ़ाई न कोई ने आज तक पढ़ाई है, न भूतकाल में पढ़ाई, न भविष्य में कोई पढ़ाई सकेगा 5000 वर्ष में। और न वर्तमान काल में कोई मनुष्य मात्र ये राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकता। ये राजयोग सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो दुख और बीमारी का नाम निशान न रहे, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? राजयोग पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाए रहे। मनुष्य तो हठ योग सिखाते हैं। हठ योग में क्या होता है? आत्मिक स्थिति में स्थित कराया जाता है या देहवान बढ़ाया जाता है? आसन लगाओ, कुंभक जोड़ो, प्राणायाम करो, ये शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, देह की प्रक्रियाएं हैं, या आत्मा को एकाग्र करना सिखाया जाता है। और वो हठ योग की पढ़ाई तो कितनी कठिन है। तुम्हारी पढ़ाई तो कितनी सहज है। आधा पौना घंटे के अंदर सारी नॉलेज समझा सकते हो। वो तो प्राणायाम के द्वारा अपनी आत्मा को क्या बना देते हैं? नील बना देते हैं। ये थोड़े जानते हैं हम ज्योति बिंदु आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। वो प्राणायाम करके, कुंभक करके सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, परंतु रास्ता तो मालूम नहीं। भक्ति मार्ग में दीदार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दीदार करने के लिए सारा जीवन भी दे देते हैं। क्या कहते हैं? हमको दर्शन दो, नहीं तो हम। रावण क्या कहता था, क्या करता था? शीश काट देता। तो उसे आत्मघात कहें या नहीं कहें? आप आत्मघात कहें या नहीं कहें? नहीं। भगवान से मिलने के लिए आत्मा ने जो कुछ भी किया, लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलने का। तो वो आत्मा का घात कहें या सिर्फ जीव घात कहें? है? जीवन का घात हुआ या आत्मा का घात हुआ? आत्मा नीच पद पाने वाली नहीं बनेगी। जैसे काशी करवट खाते थे, तो काशी करवट खाने वालों की दुर्गति होती थी, भूत प्रेत बनते थे, या कुछ न कुछ गति में सुधार होता था। क्या सुधार होता था? पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाते थे, लेकिन परम धाम में तो नहीं जा सकते। फिर दोबारा जन्म लेना पड़े और फिर बड़ी तेजी से पाप करने लग पड़ते। आत्मा में और ही ताकत बढ़ जाती है। जरूर इन शास्त्रों में कोई सार नहीं है। क्यों सार नहीं है? क्योंकि ये सब शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं। भगवान आकर के जो शास्त्रों का सार सुनाता है, वो
सार गर्भित चीज है। अभी तुम समझ गए हो इन यज्ञ तप दान पुण्य में कोई सार नहीं है। क्या दुनिया में जो स्थूल यज्ञ किए जा रहे हैं, तपस्याएं की जा रही है, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, तपस्या के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनमें कोई सार नहीं। हजारों साल से ऐसा करते चले आए और दुनिया नीचे गिरती चली गई। तो हम एक में बुद्धि लगाते हैं, एक में अपनी बुद्धि को भगाते हैं, इसलिए क्या हम ज्ञान मार्ग के हैं। और जो अनेकों में बुद्धि भटकाते हैं, इधर भागी बुद्धि उधर भागी, इस सन्यासी को गुरु हुआ, उस सन्यासी को गुरु किया है, इधर मंदिर में गए उधर मस्जिद में गए, यहाँ तीर्थ यात्रा की वहां तीर्थ यात्रा की, भटकते ही रहते हैं। सन्यासी भटकते हैं ना कि नहीं भटकते हैं? भटकते हैं। तो ये सब है भटकने का भक्ति मार्ग। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, अंधश्रद्धा का मार्ग है। जब ज्ञान है तब भक्ति नहीं। क्या कहा? ये पहचान है। जिसको ज्ञान हो गया वो फिर किसी के पीछे पीछे भागेगा नहीं। क्या कहा? भागेगा? इधर भागो उधर भागो, इधर संभालो उधर संभालो उधर संभालो, ये भागदौड़ करेगा? नहीं करेगा। जहां ज्ञान है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां भक्ति बंद हो जाती है। भक्त है तो फिर ज्ञान है ही नहीं। ये गुरु लोगों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने, सन्यासियों ने तुम बच्चों को कितना धक्के खिलाए। अब देखो यहां जाना वहां जाना है। ब्राह्मणों को कितना कितना आडंबर दिखाई दिया है। ये करो वो करो, स्वाहा स्वाहा करो, यज्ञ करो, अरे तप करो, दान करो, उल्टे हो जाओ। शरीर की क्रियाएं माना वो क्या, आसन करो, हाँ श्वास प्रश्वास की क्रिया रोको। ये सब देह भान बढ़ाने के काम सिखाए या आत्माभिमानी बनना किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया ना। ये राजयोग सीखने के लिए कोई झांझ मृदंग मजीरा बजाने की दरकार नहीं है। ये कोई देह का योग नहीं है कि आसन प्राणायाम लगाना पड़े। ये आसन प्राणायाम देह की प्रक्रियाएं हैं। राजयोग तो आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मनुष्य मर जाता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की शक्ति निकल गई। ऐसे नहीं कहते कि मन बुद्धि उसमें अभी रह गई। क्या चीज निकल गई? मनन चिंतन करने की पावर चली गई, फैसला करने की शक्ति निकल गई, और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए, अच्छे और बुरे संस्कार, वो मन बुद्धि के साथ ही चले गए। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में ऐसा छोटा सा रिकॉर्ड है, छोटा सा टैप है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये आत्मा कितनी जबरदस्त कुदरत है। इसकी हिस्ट्री आकर के भगवान बाप बताता है। अपनी आत्मा के 84 के चक्र को जानने के लिए
और परमात्मा बाप के बायोग्राफी को जानने के लिए इस एक संगम युग के जन्म में ही मनुष्य मात्र को मौका मिलना है और मिलता है, मिल रहा है। इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होगा जहां मनुष्य आत्माएं अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त कर सके। ये जन्म जन्मांतर की राजाई भगवान आकर के देते हैं, लेकिन जो पढ़ेंगे वो प्राप्त करेंगे।